हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स से का एक बहुत ही शानदार चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के वो वाले सवाल देखेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलसीएम और एचसीएफ के हम ऐसे टाइप देखेंगे जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, जी हाँ, और उसकी भी आपको दो विधि बताऊंगा। जो आपको सरल विधि लगे आप उससे हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो एलसीएम होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और जो एचसीएफ होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बहुत सी जगह पर आपको इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी देखने को मिलेगा। और एचसीएफ का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले सवाल की तरफ, देखेंगे बेसिक इसका कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है दोस्तों आपको सबसे पहला, 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक ही सवाल में आपको दे दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ को दोनों निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक विधि बता देता हूँ जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, उससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी एक और विधि बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों सवाल की तरफ। 12 और 18 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको लिखना है 12 और 18। क्या लिखा? 12 और 18। इसके क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना है, फिर उससे बड़ी से। ठीक, सबसे पहले हम दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे, 2 का भाग इन दोनों में चला जाएगा, 2 छक्क 12 और 2 इनम 18। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर से लाइन खींचेंगे, फिर से 2 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें हम एक बार भाग लगाएंगे। काय का लगाएंगे? 2 का। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 तिहाई 6 9, वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। ठीक है, अब दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, काय का भाग लगाएंगे? 3 का भाग दोनों में चला जाएगा तो 3 का भाग लगा देंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9। ठीक है, अभी भी हमारा 1 3 बच गया है। आपको जब तक हल करना है इसको जब तक आपका दोनों जगह पर 1 1 नहीं आ जाए। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे, 1 तो आपका वैसा का वैसे ही आ जाएगा, 3 में भाग लगाओगे 3 एकम 3। ठीक है, दोनों जगह पर 1 1 आ गया, बस आपको यहीं तक हल करना है। तो ये जो आपके दोस्तों गुणनखंड निकल कर आए हैं इनको आपको क्या करना है? आपस में गुणा करना है। क्या करना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, आपको यहाँ पर जितना भी गुणनखंड आपका आएगा निकल के उनका सबका आपस में आपको क्या करना है? गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, वैसा का वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया है। जब आप इनका गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 दूने 4, 4 त्रिया 12, 12 त्रिया क्या होता है आपका? 36। क्या होता है दोस्तों? 12 त्रिया 36। तो ये जो निकल के आया आपका, ये क्या निकल के आया? LCM। ठीक है, कितना निकल के आया दोस्तों? 36। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आपकी एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। अब मैं आपको निकाल के बताऊंगा एचसीएफ गुणनखंड विधि से। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालोगे दोस्तों आप? आइए देखते हैं। सवाल में आपको दिया है कि आपको 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ में क्या करना पड़ता है दोस्तों? दोनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। कैसे? एक तो दी है आपको 12 और एक दी है आपको 18। ठीक है, अभी हमने एलसीएम निकालने के लिए इनका एक ही साथ फैक्टर किया था, अब एचसीएफ निकालना है तो इनका अलग अलग फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 त्रिया 6, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक है, कहाँ तक हल करना है? जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने 12 का। अब काय का निकालेंगे? 18 का। 18 में काय से भाग लगा देंगे? 2 से भाग लगा देंगे, 2 9 में 18। ठीक, 2 का नहीं जाएगा, काय का लगा देंगे? फिर 3 का लगा देंगे, 3 त्रिया 9। ठीक, क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। एक बार और लगा देंगे, 3 का भाग क्या आ जाएगा? 3 एकम 3। यहाँ पर 1 आ जाए फिर आपको रुक जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों? एचसीएफ निकालने के लिए
क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए आपको इन दोनों में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ आपको कॉमन मिल रही है। ठीक है दोस्तों, 1 2 यहाँ से भी आपको कॉमन मिल जाएगा और 1 यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ दोनों में कॉमन मिल जाएगी उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, 1 2 लिख लिया आपने, यहाँ पर गुणा लगा देंगे। 1 और 2 कॉमन मिल रहा है क्या, 2 नहीं मिल रहा है, 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि 3 कॉमन मिल रहा है क्या। जी हाँ दोस्तों, 1 3 यहाँ से भी ले सकते हैं आप, और इन दोनों में से 1 3 कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 1 3 यहाँ से ले लिया हमने और 1 3 यहाँ से ले लिया, तो ये 3 आपका आ गया कॉमन। ठीक है, तो दोस्तों 3 गुणा 2 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। ये क्या निकल के आ गया आपका एचसीएफ। शेष जो बचा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वही चीज़ लेनी है जो दोनों में कॉमन मिल रही। 2 यहाँ से कॉमन मिल गया 1, और 1 3 इन दोनों में से कॉमन मिल गया, तो हमने कर दिया 2 गुणा 3। तो जो आपका एचसीएफ निकल के आया वो क्या निकल के आया दोस्तों, 6 निकल के आया। तो ये तो हो गई दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि या फिर फैक्टर विधि। अब मैं आपको बताऊंगा आप शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सवाल वही वाला ले लिया दोस्तों हमने कि 18 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, लेकिन इस बार हम किस विधि से निकालेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करेंगे। ठीक, सिंपल से आपको क्या दिया है दोस्तों, 18 दिया है और 12 दिया है, तो आप लिख लेंगे 18। ठीक है, और इसके नीचे लिख लेंगे 12। क्या किया दोस्तों, मैंने 18 और 12 को लिख लिया, बराबर लगाएंगे। ठीक, अब आपको इनको काटना शुरू करना है। शुरू में हम दोनों को 2 से काटेंगे। ठीक, 2 से काटना है। ठीक है, जिस भी संख्या से हम काट रहे हैं उसको हम इनके सामने लिख लेंगे। ठीक है, इसको 2 से काट रहे हैं और इसको भी 2 से काट रहे हैं। 2 9 18 और 2 6 12। ठीक है, 2 से काटा मैंने तो 2 लिख लिया। ठीक है, और जितने बार कट रहा है उनको आपको इनके ऊपर लिख देना ताकि आपको अगली बार काटने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब हम इनको कैसे काटेंगे, अब हम काटेंगे इनको 3 से। ठीक है, 3 से काट लेते हैं दोस्तों। 3 दूना 6 और 3 त्रिया 9। कैसे काटा दोस्तों, हमने 3 से काटा है तो 3 को इनके गुणा में लिख लेंगे। ठीक, अब जो हमारा बचा हुआ है, अगर इधर वाले मान किसी संख्या से कट रहे हैं दोनों मान, तो उनको हमें काट देना है। ठीक है, अगर नहीं कट रहे तो वैसा का वैसा हमें लिख देना, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों एक ही संख्या से दोनों मान आपके कटना चाहिए। ठीक है, इधर ऊपर से क्या बच गया आपका, 3 बच गया, और इधर से आपका क्या बच गया दोस्तों, 2 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको इनके जोड़े बनाना है। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे, एक जोड़ा इन दोनों का बन गया आपका। ठीक है, 2 इधर से भी कॉमन है और 2 इधर से भी कॉमन है, एक जोड़ा बन गया काय का, 3 का। ठीक है, तो जोड़ा जो बना है आपका वो आपको यहाँ पर लिख देना, काय का बना है, 2 का बना और एक 3 का बना। क्या निकल के आया है आपका, 6। ठीक, क्या निकल के आया दोस्तों आपका, 6। ये तो निकल गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर इस ट्रिक से आप सवाल हल करते तो इसके लिए एलसीएम का फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर HCF गुणा X गुणा Y। क्या लिखा दोस्तों मैंने, एलसीएम बराबर HCF गुणा X गुणा Y। ठीक है, तो X और Y क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होगी ये काय की होगी, X की होगी, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी Y की होगी। ठीक है, तो सिंपल सा आपको मान रख देना है दोस्तों। HCF कितना निकल के आया आपका, 6 निकल के आया, तो 6 रख देना है। गुणा करेंगे, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी, 3 है तो 3 रख देंगे। y की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी, 2 है तो आपको 2 रख देना है। ठीक है, गुणा करोगे आप 6 18 और 18 दूना 36। ठीक है, कितना निकल के आया दोस्तों, आंसर आपका 36। तो इसका जो आपका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और LCM हो जाएगा आपका 36। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दोनों विधियां अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको जो अच्छी लगे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक में दोस्तों आप यहाँ पर एक्स और वाई की जगह अगर आपको एक्स और वाई नहीं रखना है तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि HCF गुणा बची हुई संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी बची हुई संख्या हो उनका आपस में आपको गुणा करना है। ठीक, आइए दोस्तों अब हम चलेंगे सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करके बताऊंगा ताकि आपको वो शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या सवाल है दोस्तों आपका कि 24 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी जो पिछली शॉर्ट ट्रिक करी थी दोस्तों वो कैसे करी थी, आपको 24 लिख लेना है। ठीक है, बटे में यह नीचे क्या लिखना है, 16 लिख लेना है। ठीक, बराबर लगा देंगे। अब करेंगे इनको हम काटना शुरू। सबसे पहले 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना
4, कितनी बार कटा 12 बार कटा। इसको काट लेंगे, ये कटेगा 2 8 16। जिससे हमने काटा है उसको हमें सामने लिखना है, ठीक है। 2 से काटा दोस्तों तो हमने 2 को सामने लिख दिया, ठीक है। अब हम वापस 2 से काटेंगे तो वापस 2 लिख देंगे यहाँ पर। जिससे भी काट रहे वो संख्या आपको गुणा में लिखते जाना है। 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 2 छक्का 12 और ये कट जाएगा 2 चुका 8, ठीक है। वापस 2 से काटेंगे दोस्तों तो वापस 2 का गुणा कर देंगे, ठीक। कैसे काट रहे हैं हम, वापस 2 से काटेंगे इनको, 2 दूना 4 और 2 त्रिया 6, ठीक है। अब दोस्तों 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से ये तो कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। और 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो हम वैसा का वैसा इनको गुणा में लिख देंगे। 3 लिख देंगे यहाँ से और यहाँ से क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं हम दोस्तों, इनका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं HCF और SCF कैसे निकालते हैं हम पहले कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन देखोगे तो एक तो ये कॉमन हो जाएगा, इधर से भी 2 और इधर से भी 2। एक यहाँ से कॉमन हो जाएगा और एक आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा। क्या क्या कॉमन हुआ दोस्तों, 2 यहाँ से कॉमन हुआ, फिर यहाँ से क्या कॉमन हुआ आपका 2 कॉमन हुआ, फिर यहाँ से भी क्या कॉमन हुआ आपका 2। इनका आपस में कर लेना आपको गुणा। इनका जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यानी कि जो आपका HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया 8 निकल के आया। अब LCM निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था LCM के लिए कि LCM बराबर HCF गुणा X गुणा Y, ठीक है। यही फॉर्मूला बताया था दोस्तों। HCF कितना निकल के आया आपका 8 निकल के आया, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। मैंने बताया था ये वाली X की वैल्यू होती है और ये वाली Y की वैल्यू होती है। तो X की जगह आपको रखना है 3, ठीक। Y की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी 2 है तो 2 रख देना है। गुणा जब आप इनका करोगे तो कितना निकल के आएगा 8 त्रिया 24, 24 दूना 48, ठीक है। यही आएगा दोस्तों 8 दूना 16, 8 त्रिया 24 और 24 दूना 48, ठीक है। तो 48 जो निकल के आया ये क्या निकल के आया आपका LCM, ठीक। HCF हो गया आपका 8 और LCM हो गया आपका 48। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसी टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको एक खास बात और बता दूंगा, 24 तथा 18 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसमें मैं आपको एक खास बात क्या बताने वाला हूँ वो देखिएगा दोस्तों। पहले आपको क्या लिख लेना है 24 लिख लेना है, 24 के बाद क्या लिखना है 18 लिख लेना है, ठीक है। ऊपर नीचे भी अगर आप इनको लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप इनको बड़ी से बड़ी संख्या से काटना शुरू करोगे तो आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा, आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है आपका 24 है, तो आपको देखना है कि ये दोनों कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएंगे। दोस्तों तो मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों कैसे कट जाएंगे 6 से कट जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको 6 से काटना शुरू करो पहले। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जिससे काटते हैं उसको सामने लिखते हैं गुणा में, ठीक है। 6 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 6 त्रिया 18 और ये कटेगा 6 चुक 24, ठीक है। ये दोनों आपस में किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे दोस्तों, तो इनको गुणा में वैसा का हम वैसा लिख देंगे। 4 यहाँ लिख दिया मैंने और 3 को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। दोस्तों तो इसको बड़ी संख्या से काटने में आपका क्या फ़ायदा हुआ, इसको आप 2 से काटते फिर वापस 2 से काटते फिर 2 से कटता, ऐसे करके आपको बहुत सारा लंबा आपका सवाल हो जाता। बड़ी संख्या से अगर आप काटोगे तो आपको यहाँ पर बहुत कम संख्याएं मिलेगी और आपका आंसर भी जल्दी आएगा, समय की आपकी बचत होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि HCF कैसे निकालोगे आप। HCF आपको पता है कैसे निकालोगे, कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ से 6 मिल रहा है, ठीक। क्या मिल रहा है कॉमन यहाँ से 6, तो आपका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों HCF हो जाएगा आपका 6, ठीक। और LCM निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि LCM बराबर HCF गुणा X गुणा Y, यही बताया था दोस्तों। तो HCF कितना आया आपका HCF 6 आया तो 6 लिख देंगे गुणा x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 4 है तो आपको 4 लिख देना है। और जो y की वैल्यू आपकी कितनी है, y की वैल्यू 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। गुणा करना है दोस्तों आपको इनका 6 चुको 24 और 24 तरह कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका LCM, ठीक। 24 और 18 का जो आपका LCM निकल के आया कितना निकल के आया दोस्तों 72, और HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया
6। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों वो क्या है कि आप जिस संख्या से काट रहे हैं उसको आपको सामने लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से काटा 6 से, तो 6 को तो यहाँ नहीं लिखते हैं, ये जितनी बार 3 बार कटा है तो 3 को यहाँ लिख देंगे, तो आपका जो पूरा सवाल है गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जिससे आप काट रहे हैं। 6 से काट रहे हैं तो 6 लिख दीजिए, 3 से काट रहे हैं 3 लिख दीजिए, 2 से काट रहे हैं 2 लिख दीजिए। ठीक है, जितनी बार कट रहा है उतनी बार आपको इधर लिखते जाना है। ठीक, चलते दोस्तों अगले टाइप पर। अगले टाइप पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको, ये तो होगी छोटी संख्या, लेकिन इसको मैं आपको एक बड़ी संख्या का भी अब सवाल हल करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल कि 96 और 120 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी हमने छोटी छोटी संख्या देखी थी दोस्तों, 15, 16, 18, 24, लेकिन अब क्या करना है हमें 96 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों जब बड़ी संख्या रहेगी तो आपको क्या करना है, मैंने जो अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या से काटना शुरू करना है ताकि आपका सवाल ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपको टाइम भी कम लगे। तो सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, आपको 96 लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे 120। ठीक है, इनको आपको काटना शुरू करना है। कैसे काटना शुरू करोगे आप, सबसे पहले आपको देखना है कि ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, 12 से हमको काटना है तो 12 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जिस संख्या से हम काटते हैं वो गुणा में लिखते हैं। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 12 7 84, 12 8 96, 8 बार कटेगा। और ये कितनी बार कट जाएगा, 12 एकम 12 और 0 की 0, ये 10 बार इससे कट जाएगा। ठीक, अब हम काटना शुरू करेंगे दोस्तों कैसे, 2 से। ठीक, 2 से दोनों संख्याएँ कट जाएंगी, ये हो जाएगा 2 चुक 8 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। काय से काटा दोस्तों हमने, 2 से काटा तो 2 को गुणा में लिख देंगे। अब ऊपर बचा 4 और नीचे बचा आपका 5, ये दोनों ऐसी संख्या है जो किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगी, तो ऊपर हम वैसा का वैसा 4 लिख देंगे और नीचे वैसा का वैसा 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या इसका HCF। HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों, जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा बन रहा है आपका यहाँ से काय का, 12 का। ठीक है, एक जोड़ा बन गया 12 का। इसके बाद में एक बन रहा है आपका 2 का। ठीक है, दोनों में जो कॉमन संख्या मिलेगी उनका जोड़ा बनेगा। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 12 गुणा 2। ठीक है, 12 गुणा 2 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों 24, यानी कि 96 और 120 का जो आपका HCF निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 24। HCF के साथ एलसीएम ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैंने जगह की कमी इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, एलसीएम बराबर मैंने बताया था आपको कि HCF गुणा X गुणा Y। तो HCF कितना निकल के आया दोस्तों आपका 24। कितना निकल के आया 24। 24 के बाद में x की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी, यहाँ से 4 बचा, यहाँ पर तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। गुणा जब आप इनका करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 चुका 96 और 96 पंजे हो जाएगा दोस्तों आपका 480। कितना हो जाएगा दोस्तों, आप गुणा करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 चुका 20। ठीक है, 20 गुणा 24 अब आप करोगे तो 24 दुना 48 और 0 का 0, कितना आंसर निकल के आएगा आपका 480। यानी कि आपका जो 96 और 120 का एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 480। ठीक है, और एचसीएफ निकल के आया आपका 24। चलेंगे अब दोस्तों हम अगले टाइप पर। तो दोस्तों अब आप बड़ी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख गए होंगे। अब हम चलेंगे सवाल के अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों अभी आपने देखा एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, लेकिन अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर सवाल एग्जाम में कैसे बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका, कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं। एलसीएम से डायरेक्ट आपसे बहुत कम ऐसा हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पूछे, ऐसे घुमाकर ही आपसे पूछा जाता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। तो दोस्तों ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है कि आपसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है इसका, आपको HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा आपको जो दो संख्याएं दी आपको संख्याएं लिख लेना है। 200 दी है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दी है 320। ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब इसको आप काटना शुरू करेंगे, जितनी बड़ी संख्या से आप पहले काट सको उतनी बड़ी से आपको काटना है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैं सिंपल सा इसको सबसे पहले काय से काटूंगा दोस्तों, 10 से काटूंगा। काय से काटूंगा इनको सबसे पहले 10 से काटूंगा। 10 से आप काटोगे तो ये आपकी 1 शून्य कट जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा ये 32 बच जाएगा। इसको जब आप 10 से काटोगे तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों 20 बच जाएगा। ठीक, इसको अब आप आगे काय से काटना शुरू करोगे, इसको आगे काटेंगे हम 4 से। काय से काटेंगे दोस्तों 4 से काटेंगे। 4 से दोनों संख्या आपकी कट जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं, ये कट जाएगा 4 8
32 कितने बार कटा दोस्तों? 8 बार। 20 को काटोगे कितने बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, कितना कटा? 4 8 32 और 4 पंजे 20। लेकिन अब जो ये 5 और 8 है ये दोनों किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो क्या करेंगे हम इनको वैसा का वैसा लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या को ऊपर के गुणा में लिख देंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे के गुणा में लिख देंगे। तो दोस्तों हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जोड़े बनाकर निकालते हैं। तो एचसीएफ जो आपका क्या हो जाएगा? एक जोड़ा बन जाएगा आपका यहाँ से 10 का, तो आपको 10 लिख लेना है। गुणा लगाएंगे, एक जोड़ा आपका काय का बन रहा है? 4 का। ठीक है, जोड़े कैसे बनते हैं दोस्तों? ऊपर वाली रो में भी कॉमन होना चाहिए और नीचे वाली रो में भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ की 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। 5 का जोड़ा नहीं बनेगा दोस्तों क्योंकि 5 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। 8 का भी नहीं बनेगा क्योंकि 8 सिर्फ नीचे वाली रो में है, ऊपर वाली में नहीं है। तो क्या दोस्तों यहाँ से कॉमन आया आपका? 4। ठीक, तो एच सिर्फ जो आपका निकल के आएगा ये कितना निकल के आया? 10 चुका 40। ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 40। यानी कि 40 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। आप चाहें तो विभाजित करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल दिया है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल देखकर पसीना छूट जाता है दोस्तों कि हमें सिंपल संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आता है, लेकिन फ्रैक्शन वाली यानी कि जो बटे वाली हमारी भिन्न संख्या है इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों सवाल को हल करते हैं कि इनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? देखना है कि सवाल में क्या निकालने को दिया है। ठीक है, क्या निकालने को दिया है आपको? एचसीएफ निकालने को दिया है। ठीक, एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है? ऊपर वाली संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? लिख देता हूँ मैं, ऊपर वाली संख्या का HCF। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऊपर वाली जो आपकी संख्या होती है ये होती है, इसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी, इनको क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। यानी कि जो आपको अंश वाली संख्या का तो एचसीएफ निकालना है और हर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालना है दोस्तों। ऊपर आपकी कौन कौन सी संख्या दी है? 2, 4 और 6। तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 2, 4, 6 का HCF। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं। HCF आपका 2 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 6। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम इसको काय से कटाएंगे? 2 से। 2 से जब आप काटोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। जिस भी संख्या से हम काटते हैं वो उसके सामने लिखते हैं। 2 एकम 2, ये कटेगा 2 दूना 4 और ये कटेगा 2 त्रिया 6। ठीक है, काय से काटा हमने? 2 से काटा तो 2 को इनके सामने हमने लिख दिया। गुणा में क्या लिखते हैं हम दोस्तों? बची हुई जो संख्या होती है हमारी गुणा में लिख देते हैं। यहाँ से क्या बचा आपका? 1 बचा। ठीक है, क्योंकि 1, 2 और 3 ये तो किसी भी संख्या से 1 से नहीं कटेंगे, तो इनको हम क्या करते हैं? वैसा का वैसा लिख देते हैं। 2 यहाँ से लिख देंगे वैसा का वैसा, यहाँ से क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब आपसे क्या पूछा है कि HCF। HCF क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों में जो आपका कॉमन मिल जाएगा आपको वो क्या हो जाएगा आपका? HCF। यानी कि 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो यानी कि आपका जो HCF निकल के आया वो कितना आया दोस्तों? 2। कितना निकल के आया? 2 निकल के आया आपका HCF। ठीक, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो कि जो आपका 2, 4, 6 का HCF होगा वो क्या होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो नीचे वाली हमारी संख्या है हर वाली, इनका क्या हमें निकालना है? LCM। ठीक है, काय का निकालना है? 3, 5 और 7 का। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि 3, 5, 7 का LCM। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं हम दोस्तों? यहाँ पर LCM निकालने के लिए दोस्तों मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा। 3, 5, 7 का LCM। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 का भाग लगाएंगे, इसमें जाएगा 1 बार। 5 में नहीं जाएगा तो 5 को वैसा का वैसा लिख देंगे। 7 में भी नहीं जाएगा तो 7 को वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, भाग आपको ऐसा लगाना है कि पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें 7 में 2 बार भाग लगा दो। ठीक है, 7 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ही आपको भाग लगाना है, वरना वैसा का वैसा उसको लिख देना है। ठीक है, आप काय का भाग लगाएंगे दोस्तों? हम 5 का भाग लगा लेंगे। एक तो वैसा का वैसा आ जाएगा आपका 5 एकम
5 एक बार जाएगा और 7 को वैसा का वैसा लिख देंगे, भाग नहीं जाएगा तो, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, 7 बच गया, तो हम 7 का भाग लगा लेंगे, एक वैसा का वैसा लिख देंगे, यहाँ से भी एक वैसा का वैसे लिख देंगे, 7 एकम हो जाएगा आपका 7, यानी कि हमारा नीचे तीनों जगह पर एक 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 आ गया, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। अब इनका क्या करना है दोस्तों, में गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का गुणा करते हैं, ठीक है। आइए गुणा करेंगे दोस्तों, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 त्रिया 15, 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा ये आपका 105, यानी कि जो आपका एलसीएम निकल के आया, क्या निकल के आता है दोस्तों, ये एलसीएम वो कितना निकल के आया 105, ठीक। ये है आ गया हमारा एलसीएम। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि क्या पूछा गया था दोस्तों, आइए सवाल में देखते हैं कि 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF। तो HCF के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का LCM। तो आपको जो ऊपर वाली संख्या का HCF निकल के आया आपका, वो कितना आया 2, ठीक है। कितना निकल के आया दोस्तों हमारा HCF, तो HCF को ऊपर लिख देंगे 2, और आपका LCM कितना निकल के आया नीचे वाली संख्याओं का 105, क्या निकल के आया दोस्तों 105, जी हाँ, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर 2/105, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसे निकालते हैं बटे वाली संख्याओं का LCM और HCF। आइए दोस्तों इस टाइप का एक और सवाल देखते हैं ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में हमें क्या ज्ञात करने को दिया था, HCF, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि आपको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, LCF ऊपर वाली संख्या का निकालते थे और नीचे वाली संख्या का LCM निकालते थे। अब आपको दिया है कि आपको LCM ज्ञात करना है, तो आपको ऊपर वाली संख्या का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अंश वाली संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। इधर जो भी दिया हो वो ऊपर वाली संख्या का ज्ञात करना है और नीचे वाली संख्या का क्या ज्ञात करना है, हर वाली संख्या का HCF, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर HCF होता तो हम ऊपर वाली संख्या का HCF निकालते और नीचे वाली संख्या का LCM निकालते, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा गया है, LCM पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का LCM निकालेंगे, और HCF दिया होता तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालते, ठीक है। ऐसा आपको करना है, ठीक। ऊपर वाले का LCM निकालेंगे तो नीचे वाले का HCF निकालेंगे, और अगर ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो नीचे वाली का LCM निकालेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। हमें ज्ञात करना है कि अंश वाली संख्या का LCM। अंश वाली संख्या कौन कौन सी आपकी ऊपर वाली संख्या होती है दोस्तों, अंश वाली 2, 3, 4 और 9, ठीक है। 2, 3, 4 और 9 का क्या करना है आपको, LCM निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है इसका LCM। LCM के लिए यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा। कैसे करते हैं दोस्तों, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इसको हल करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ये 9 वैसा का वैसा, ठीक है। वापस 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों, 2 एकम 2, यानी कि एक तो वैसा का वैसा लिख देंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को भी वैसा का वैसा लिख देंगे, 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो जाएगा एक बार, 2 एकम 2, ठीक है। 9 वैसा का वैसा लिख देना है आपको। इसके बाद काय का भाग लगाएंगे दोस्तों, 3 का भाग जाएगा इसमें तो 3 का लगा देंगे, एक वैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा, एक वैसा का वैसा आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिया 9, ठीक है। अब क्या करना है, वापस 3 से भाग लगाना है, तो ये एक तो आपका वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। कितना निकल के आया दोस्तों आपका यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। LCM कैसे निकालते हैं दोस्तों, इनका आपस में गुणा करके, ठीक है। तो आइए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इनका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको जब आप हल करोगे आगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 दूना 4, 4 त्रिया 12 और 12 त्रिया हो जाएगा आपका 36। कितना निकल के आया दोस्तों आपका 2, 3, 4 और 9 का जो आपका LCM निकल के आया, ये कितना निकल के आया 36, ठीक है। ये हो गया आपका LCM। अब हमें निकालना है हर वाली संख्या का, क्या निकालना है दोस्तों, हर वाली संख्या का HCF निकालना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हर वाली संख्या कौन कौन सी है आपकी, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। इनका क्या करना है आपको HCF निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इनका HCF, 3, 5, 7 और 13 का। तो दोस्तों इस सवाल में आपको सिंपल सा क्या देखना है कि देखना है दोस्तों आपको संख्या कौन कौन से दी है, 3, 5, 7 और
13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जिसका भाग इन सभी संख्याओं में चला जाए जिनका हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से एक के अलावा एक को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, एक को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिनका भाग इन सभी में चला जाए। 2 का भाग तो इनमें किसी में नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, इन तीनों में नहीं जाएगा, 5 का इसमें चला जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा, 7 का 7 में चला जाएगा लेकिन बाकी में नहीं जाएगा, 13 का 13 में चला जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो आपका HCF निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 1। क्या निकल के आता है दोस्तों आपका ऐसी कंडीशन में HCF 1 निकल के आता है। ठीक है, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो इसका क्या निकल के आता है, HCF 1 निकल कर आता है। आप चाहे तो इनको मैंने जो आपको HCF निकालने की विधि बताई है उससे भी हल करके देख सकते हैं, आपको कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, HCF तो हो गया हमारा 1 और LCM कितना हो गया, 36। ठीक है, ऊपर हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, LCM बराबर अंश वाली संख्या का LCM, ठीक है, और हर वाली संख्या का HCF। तो आपका जो अंश वाली संख्या का LCM आया था दोस्तों वो कितना आया था, 36 आया था, बटे हर वाली संख्या का जो आपका HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। बटे में जो हम 1 लिखते हैं इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए जो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ये हो जाएगा आपका इस सवाल का राइट आंसर, यानी कि 2/3, 3/5 और 4/7 और 9/13 का LCM जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 36 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8 कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो संख्याएं हैं, उनका LCM तो है, सॉरी HCF तो उनका क्या है, 8 है, और LCM उनका क्या है, 48 है। अगर उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, HCF इंटू LCM। क्या है दोस्तों फॉर्मूला, HCF इंटू LCM बराबर N1 इंटू N2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, HCF गुणा LCM बराबर N1 इंटू N2, जहाँ पर HCF और LCM तो क्या होता है आपको पता ही है, N1 होता है आपकी पहली संख्या और N2 होता है आपका दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, N1 बराबर पहली संख्या, ठीक है, और N2 बराबर होगा आपका क्या, दूसरी संख्या। यानी कि दो संख्या है दोस्तों इसमें, जो आपको एक तो दे दी गई है और एक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूले में मान पुट करना है। कैसे करना है, HCF कितना दिया है दोस्तों आपको, 8 दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर 48 रख देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्रमशः, यानी कि HCF तथा LCM, तो यहाँ पर भी वैसा ही मान होगा, पहले HCF होगा बाद में LCM होगा। ठीक है, तो HCF कितना दिया है दोस्तों, HCF आपका दिया है 8, तो आपको 8 रखना है, गुणा फिर क्या है LCM कितना दिया है दोस्तों, 48 दिया है, तो यहाँ पर 48 रख लेंगे। ठीक है, N1, यानी कि जो आपकी पहली संख्या आपको एक संख्या दी है वो कितनी दी है दोस्तों, कि यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो यहाँ पर एक संख्या का मान आपको 24 रख लेना है, और N2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, आपको N2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 24 से इसको डायरेक्ट यहाँ पर काट लेंगे, 24 एकम 24 और 24 दूना 48। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं काटना है तो आप N2 को यहीं पर रखें और 24 को कहाँ पहुँचा देंगे, इनके बटे में। फिर भी आप काटोगे तो 24 एकम 24 और 24 दूना 48 वैसे ही कटेगा। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप वैसे इसको काट सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट यहीं से काट दिया। ठीक है, इधर क्या बचा दोस्तों आपका, N2 बचा, और इधर क्या बच गया, 8 गुणा 2। तो 8 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, और इधर से क्या बचा आपका N2, यानी कि जो आपका N2 बराबर निकल के आया वो कितना निकल के आया दोस्तों, 16। यानी कि जो वो दूसरी संख्या है जो आपको ज्ञात करनी थी वो क्या है दोस्तों, 16 है। ठीक, यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं का HCF तथा LCM 8 तथा 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि वो दूसरी संख्या क्या है। तो वो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 16 होगी। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको उसी टाइप का सवाल है। क्या दिया है कि यदि दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 72 और
6 है, ठीक है। एलसीएम 72 है और एचसीएफ 6 है, तो वो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जब पहली संख्या आपकी 18 है तो। यानी कि आपको पहली संख्या यहाँ पर क्या दे दी गई है, 18 दे दी गई है और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, HCF गुणा LCM बराबर N1 इंटू N2, ठीक है। N1 आपकी पहली संख्या होती है और N2 आपकी दूसरी संख्या होती है। इस फॉर्मूले का आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इधर वाला मान मैंने इधर लिख दिया और ये वाला मान मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सवाल में मान रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे दोस्तों, पहली संख्या आपको क्या दी है, 18 दी है, तो हम आप यहाँ पर क्या लगेंगे, N1 की जगह पर 18 लिख देंगे, गुणा N2 हमें ज्ञात करना है दोस्तों दूसरी संख्या, तो यहाँ पर वैसा का वैसा लिख देंगे N2। एलसीएम आपको दिया है कितना दोस्तों, एलसीएम बराबर दिया आपको 72, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 72 लिख देंगे, गुणा एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पर 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको 6 लिख देना है, ठीक है। इसको सिंपल सा हल करेंगे। पिछले सवाल में मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दिया था, यहाँ पर भी मैं इसको काट सकता हूँ कि 18×72 कितना दोस्तों, 18×72, लेकिन हो सकता है आपको सवाल में समझ में नहीं आया हो, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं काटूंगा, इसको नीचे ले जाकर काटते हैं दोस्तों। N2 को हम यहीं पर रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 72×6, ये कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, इसके बटे में कितना हो जाएगा, ये बटे में 18। अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 18 एकम 18 और 18×72 कितने बार कटा दोस्तों, 4 बार कटा। यहाँ पर अब हमारा क्या बच गया, यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से 6 बच गया, यानी कि जो आपका N2 बराबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4×6। तो 4×6 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 छंकी 24, ठीक है। क्या निकल के आया दोस्तों आपका आंसर 24, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी आपकी वो क्या होगी 24 होगी और पहली संख्या आपको दी गई थी 18, तो ये हो जाएगा आपका इस सवाल का राइट आंसर कितना दोस्तों 24। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसका हमारा अगला सवाल। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है आपका, सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया है। कैसा कि दो संख्याएं 36 तथा 120 का एलसीएम कितना दिया आपको 360 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। इस सवाल को आप दो विधि से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो आप सिंपल सा 36 और 120 का एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सूत्र विधि से करना चाहें, जैसे भी हमने पिछला सवाल किया था, तो उस सूत्र से भी आप इसको हल कर सकते हैं। सूत्र क्या था दोस्तों आपका कि एलसीएम गुणा HCF बराबर N1 इंटू N2, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है कि दो संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों, 36 और 120 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, N1 की जगह 36 लिख देंगे और N2 की जगह क्या लिख देंगे 120, ठीक है। HCF आपको ज्ञात करना है, एलसीएम कितना दिया है दोस्तों आपको 360 दिया है, तो 360 लिख देंगे, गुणा HCF वैसा का वैसा लिख देंगे क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, HCF को हम यहीं पे रखेंगे, इस 360 को कहाँ पहुँचा देंगे, इनके बटे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 गुणा 120 बटे 360, ठीक है। 360 को कैसे काटेंगे दोस्तों, 0 से आपकी 0 कट जाएगी, 36 से आपका 36 कट जाएगा, तो HCF बराबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या बचा आपका 12 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। क्या निकल के आया दोस्तों आपका HCF 12 निकल के आया, ठीक। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले वाले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है आपका, देखते हैं सवाल कि दो संख्याएं जो कि 2:3 में हैं, इनका एलसीएम 54 है। कितना है दोस्तों 54 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दिया है कि दो संख्याएं हैं जो कि 2:3 में हैं और उनका एलसीएम कितना दिया है आपको 54 दिया है, तो आपको उन संख्याओं का योग बताना है कि उन संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, N1 बटे N2 बराबर X बटे Y, ठीक है। क्या करना है दोस्तों आपको, N1 बटे N2 बराबर X बटे Y। तो N1 और N2 क्या होता है, हमारा संख्या होती है, तो यह भी हमें पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम वैसा का वैसा लिख देंगे कि N1 बटे N2, ठीक है। और x बटे वाई क्या हो जाता है दोस्तों, जो भी आपको अनुपात दिया हो उसको आपको x बटे वाई मानकर लिखना है, यानी कि 2/3 दिया है तो यहाँ पर एक क्या लिख देंगे हम 2/3, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद आपको लगाना है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बताया था कि एलसीएम बराबर HCF इंटू x इंटू
वाई। क्या बताया था दोस्तों, एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो आपको सवाल में कौन कौन सी वैल्यू दी है वो आपको पुट करना है। एलसीएम आपको दिया है क्या, जी हाँ, एलसीएम आपको सवाल में दिया है कितना, 54 यानी कि 54। ठीक है, एचसीएफ आपको नहीं दिया है तो एचसीएफ आप वैसा का वैसा ही लिख देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, एक्स की वैल्यू 2 दी है तो 2 लिख देंगे, और वाई की वैल्यू यहाँ से आपको 3 दी है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको सिंपल सा हल करेंगे। इसको आगे हल करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये एचसीएफ को हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है, एचसीएफ को यहीं पर रखा हमने, ये हो जाएगा इधर 54। ठीक है, ये 2 और 3 का पहुँच जाएंगे, इसके बटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा। मैंने एचसीएफ को यहीं पर रखा और 54 के बटे में किसको पहुँचा दिया, 2 गुणा 3 को, तो कितना हो गया, 2 3 6। 6 से जब आप 54 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 9 बार। 6 9 की 54। तो जो आपका एचसीएफ निकल के आया, ये कितना निकल के आया दोस्तों, एचसीएफ बराबर 9। कितना निकल के आया दोस्तों, 9 निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों अब आपके पास एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब आपको सिंपल सा वो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कि वो संख्याएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी थी वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम करेंगे n1 बराबर एच सी एफ इंटू एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, n1 बराबर पहली संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे एच सी एफ इंटू एक्स। तो एच सी एफ कितना था दोस्तों आपका, एच सी एफ निकल के आया 9, तो यहाँ पर 9 कर देंगे, गुणा ये एक्स की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे 2 दी है, तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इनका जब आप गुणा करोगे 9 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 18। कितना निकल के आया दोस्तों यहाँ से आपका, 9 दूना 18। ऐसे हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। दूसरी संख्या के लिए क्या करना है, n2 बराबर एच सी एफ गुणा वाई। क्या करेंगे दोस्तों, एच सी एफ गुणा वाई। एच सी एफ कितना था आपका, 9 था तो 9 लिख देंगे। वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ से 3 है आपकी, तो 3 लिख देना है। ठीक है, हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27। कितना निकल के आया दोस्तों, 27। यानी कि आपकी पहली संख्या निकल के आई है n1, वो कितनी हो गई आपकी 18, और n2 जो आपकी दूसरी संख्या निकल के आई है वो क्या हो गई, 27 हो गई। लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो सिंपल सा आपको इनको जोड़ देना है कि 18 + 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 2 और 2 4। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। ये आंसर निकल के आया आपका। ठीक है, क्या निकल के आया आंसर, 45। तो आइए दोस्तों इस टाइप का हम एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको ये वाला पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम बराबर कितना है, 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या बताना है कि उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या किया था दोस्तों, n1/n2 बराबर क्या होता है हमारा, n1/n2 बराबर होता है आपका x/y। ठीक है, x/y की जगह हम क्या रखते हैं दोस्तों, अनुपात वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका n1/n2 बराबर 3/4। कितना हो गया दोस्तों आपका, 3/4। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एक्स इंटू वाई। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या दिया है दोस्तों आपको, 84 दिया है, तो यहाँ पर आपको 84 लिखना है। एचसीएफ आपको नहीं दिया है, ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एचसीएफ वैसा का वैसा लिख देना है। पुट करना है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, गुणा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आइए इसको आगे हल करते हैं। एचसीएफ का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर 84 को दोस्तों आप काट देंगे, कैसे 4 3 12, ये हो जाएगा कितना 12। और 12 से जब आप 84 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 7 बार। 12 7 की 84, यानी कि जो आपका एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7। कितना निकल के आया दोस्तों आपका एचसीएफ, 7 निकल के आया। आप अगर डायरेक्ट नहीं काटना चाहें तो 3 और 4 को इसके बटे में ले जाकर भी काट सकते हैं। ठीक है, जब हमारा एचसीएफ निकल के आएगा तो सिंपल सा अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या ज्ञात करने का, क्या होता है, n1 बराबर HCF इंटू एक्स। ठीक है, तो HCF की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपकी, 7 आई, तो 7 लिख देंगे, गुणा एक्स की वैल्यू कितनी थी दोस्तों आपकी, 3 थी, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, कितना हो गया आपका, 7 3 21। ये हो गई आपकी पहली संख्या। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों कौन सी, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCF
एफ गुणा वाई। ठीक है, क्या हो गया, HCF गुणा वाई। HCF की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 7 थी, तो 7 रख देंगे। वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितनी हो जाएगी आपकी 4, तो 4 रख देंगे। 7 चुको 28। दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आई ये क्या है दोस्तों, 28। लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आपकी 21 है, दूसरी 28 है, तो दोस्तों इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। कौन सी है, 28 है। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या वो क्या है, 28 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आपको शुरू में LCM दिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये विधि बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट HCF निकाल के दे दिया जाए तो आपको सिंपल सा बस इतना सा करना पड़ेगा। आइए उस टाइप का सवाल भी मैं आगे आपको बता देता हूँ कि जब आपको HCF डायरेक्ट दे दिया जाए तो आपको सवाल को कैसे हल करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सेम वैसा ही पैटर्न है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं। यदि इनका HCF बराबर 10 हो तो, यहाँ पर आपको हर बार LCM दिया जाता था, लेकिन इस बार क्या गया, HCF दिया गया है कि HCF बराबर 10 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको उनका अंतर भी बताना है दोस्तों। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो x अनुपात y दिया है, ठीक है, हम ये क्या मानते हैं, इनको x अनुपात y मानते हैं। कितना दिया है दोस्तों आपको, 1:5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/y बराबर 1/5, क्योंकि दोस्तों अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। ये जब मैंने आपको अनुपात वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, पहली संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है N1 बराबर HCF इंटू x। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसमें आपको सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। HCF आपका कितना दिया है, 10 दिया है, तो आपको 10 लिख देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, कितनी है दोस्तों आपकी 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 रख देना है। गुणा जब आप इनका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, यानी कि पहली जो संख्या निकल के आई आपकी वो कितनी है दोस्तों, 10 निकल के आई। ऐसे ही हमें दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी है। तो N2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, HCF गुणा y। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या निकालने का। तो HCF कितना दिया है दोस्तों, हमें 10 दिया है, तो हमें 10 लिख देना है। गुणा y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितनी दी है दोस्तों, 5 दी है, तो कितना हो जाएगा, 10×5 = 50। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10×5 = 50, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों संख्या तो आपकी ज्ञात हो गई कि पहली संख्या जो आपकी कितनी है, 10 है, और दूसरी संख्या जो आपकी कितनी है, 50 है। लेकिन आपसे उसने पूछा था कि HCF बराबर 10 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो आपने ज्ञात कर दी, लेकिन उनका अंतर ज्ञात कीजिए। उनका अंतर भी आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उसका आंसर हमें पता चल जाएगा कि इनका अंतर कितना है। तो दोस्तों 50 में से आपको क्या घटाना है, 10 घटाना है। ठीक है, जो भी बड़ी संख्या हो उसमें से आपको छोटी वाली संख्या को घटा देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना है आपका फाइनल आंसर, 40, यानी कि उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।